आगामी लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों जद्दोजहद कर रहे हैं। साल 2024 का चुनाव मोदी बनाम विपक्ष बनता जा रहा है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की हुई बैठक से ये साफ हो गया कि पूरा विपक्ष अकेले मोदी के खिलाफ खड़ा है। विपक्षी दल के 26 दल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट हो गए हैं, लेकिन कई ऐसे दल भी हैं जिन्हें इस गठबंधन से दूर रखा गया। इसे लेकर अब उन दलों की टीस भी सामने आ रही है। हम बात कर रहे हैं AIMIM की। पटना और बेंगलुरु दोनों ही जगहों पर विपक्षी दलों की बैठक हुई, लेकिन दोनों ही बैठकों में असदुद्दीन ओवैसी को न्योता नहीं दिया गया। ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से हो भी सकता है कि विपक्षी दलों ने ओवैसी पर भरोसा नहीं दिखाया। हालांकि ओवैसी की पार्टी हर चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारती है। कई जगहों पर पार्टी जीती भी है, लेकिन कुछ कारणों से विपक्षी दल ओवैसी को वोट काटने वाला बताकर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती है। इस वजह से भी पार्टी को विपक्षी दलों की बैठक से दूर रखा गया। इस पर ओवैसी पहले भी अपनी भड़ास निकाल चुके हैं। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी को हराने के लिए हम भी तत्पर हैं, लेकिन विपक्षी दलों की बैठक एक ढकोसला है। विपक्षी दलों का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। तब ओवैसी ने विपक्षी दलों की बैठक को जमकर लताड़ा था, और अब एक बार फिर से जब बेंगलुरु में बैठक हुई तो पार्टी का गुस्सा सामने आया है। अब ओवैसी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर निशाना साधा। वारिस पठान ने कहा कि विपक्षी दल हमारी पार्टी को अछूत मानते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन कह रहा है कि उनको देश को बचाना है, संविधान को बचाना है और बीजेपी को हराना है। हमारी पार्टी का भी यही लक्ष्य है, लेकिन फिर भी हमें बैठक से नजरअंदाज किया गया। इतना ही नहीं, वारिस पठान ने नीतीश कुमार से लेकर उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा और कहा कि ये लोग अचानक से सेक्युलर हो गए हैं। देखिए, बिल्कुल हमने ट्वीट किया है, हमारी बात रखी है लोगों के सामने। अब आपको सबको तो पता ही है जिस तरह से कि किस तरह से विपक्षी जो सो कॉल्ड कथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं, 2 दिन से बेंगलुरु के अंदर मिल रहे हैं। ये 17-18 पार्टियां हैं। हमको तो नहीं बुलाया, हम तो इनके लिए पॉलिटिकल अनटचेबल्स है। मगर वहां पे देखने वाली बात यह है कि वहां नीतीश कुमार जी बैठे हुए जो बीजेपी के साथ थे, वहां पर उद्धव ठाकरे जी बैठे हुए जो बीजेपी के साथ थे, महबूबा मुफ्ती बैठी हुई है वो बीजेपी के साथ थी। अभी अचानक से सब सेक्युलर हो गए। वहां पर केजरीवाल जी है। गुजरात के चुनाव में हमने सबने देखा किस तरह कांग्रेस को गालियां दे दे के वहां पर हरा दिया। आज वो भी जाके बैठ गए वहां पर उनकी गोद में, वो भी सेक्युलर हो गए हैं। तो अभी इब्तिदाई इश्केर होता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। अब इनका ये बोलना है कि अब संविधान को बचाना है, डेमोक्रेसी बचाना है, बीजेपी को हराना है। तो अरे भाई साहब, हमारा भी मेन मुद्दा, मेन मंशा, मेन इरादा यही है कि हम किसी भी तरह बीजेपी को हराएं और 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर न बने, इसकी पूरी कोशिश करें। और हम तो पूरी तरह से लगे हुए हैं, हम पूरी जद्दोजहद में, हम पूरी एफर्ट्स लगा देंगे कि किसी भी तरह बीजेपी हारे और मोदी फिर से प्रधानमंत्री न बने। इतना ही नहीं, इसके बाद वारिस पठान ने कहा कि विपक्षी दलों को मुस्लिम वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों को बैठक में शामिल नहीं कर सकते और न ही मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। ओवैसी को लेकर उन्होंने कहा कि एक ऐसे इंसान को बैठक से दूर रखा गया जो बीजेपी के खिलाफ UCC को लेकर लड़ रहे हैं। मगर आप हमको नजरअंदाज कैसा कर सकते, बताइए। MIM तो UPA की सरकार के साथ में थी, वो भी टीम वहां पर आपके साथ में बैठ के प्रफुल्ल पटेल साहब पहली मीटिंग में चले गए, बाद में महाराष्ट्र में आए, हाथ मिला दिया बीजेपी के साथ, मिनिस्टर बनने वाले, वो नहीं दिखता आपको। और जो एक वाहिद शख्स पूरे देश के अंदर अगर आज जो संविधान को बचाने की बात कर रहा है, UCC के खिलाफ लड़ रहा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप किस तरह से इग्नोर कर सकते हो उनको। देखिए, बात यही आती है ना कि आपको मुसलमानों के वोट तो चाहिए, मगर उनका पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं करना, कुछ नहीं करना आपको। तो आप इस तरह से नहीं कर सकते। आप फिर सेक्युलरिज्म की दुहाई आप देते रहते हैं, हमको बी टीम बोलते, असल बी टीम कौन है सबने देख लिया कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में क्या हो गया। और दूसरी तरफ मोदी जी है, वो भी 28 पार्टियों को लेकर बैठे हुए हैं, चालू है उनका भी राज करना। देखते हैं क्या होने वाला है आगे। हम तो पूरी कोशिश करेंगे, लड़ेंगे और इंश्योर करेंगे कि बीजेपी हारे। आप हमारे साथ आओ ना आओ, हम लड़ेंगे। हमारी लड़ाई संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात को रखते रहेंगे। क्या वहां पर कोई UCC के ऊपर एक अल्फाज भी किसी ने बोला क्या? नहीं बोलेंगे। और जो बोलता है तो आप उसको इस तरह से करते हो। ठीक है, देश जनता सब देख रही है, जनता जनार्दन है, इसका जवाब मिलेगा आप तमाम को। इससे पहले भी ओवैसी कह चुके हैं कि विपक्षी मोर्चे ने उनकी पार्टी को नजरअंदाज करके ठीक नहीं किया। आपको बता दें कि बेंगलुरु में हुई इस बैठक में इस गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया गया है।
इस बैठक को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जो टीस सामने आई है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।